हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशियबिलिटी के बारे में। हम इससे पहले डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है, फिर उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ कि ये पूरी सीरीज CSIR, नेट, JRF, IIT JAM और गेट मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, मैं सारे टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस करूंगा। आपको इसको अवेल करना है तो सिंपल चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जो कुछ आप कोचिंग सेंटर्स में जाके पढ़ते हैं वो सारा का सारा मैं यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ। सभी टॉपिक्स, अभी रियल एनालिसिस चल रहा है, उसके बाद डिफरेंशियल, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आएगा, फिर लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, डिफरेंशियल इक्वेशन, COV, इंटीग्रल इक्वेशन एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस। सारे सारे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो भी हमारे सिलेबस में है। ओके, तो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, तो क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टी? अगर हमारे पास कोई कर्व y इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व है, देन द डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू a। डिफरेंशियबिलिटी किसी पॉइंट पे चेक होती है, इसका मतलब ये इंप्लाइज करता है कि द एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट ऑफ द कर्व। ओके, मतलब कि डिफरेंशियबिलिटी, इसका मतलब ये है कि जैसे हम किसी पॉइंट के ऊपर डिफरेंशियबिलिटी अगर हम फाइंड करते हैं, और डिफरेंशियबिलिटी अगर हम फाइंड करते हैं उस पॉइंट के ऊपर, डिफरेंशियबिलिटी का मतलब ये हो जाता है कि इस पॉइंट के ऊपर एक यूनिकनेस, मतलब यूनिक एग्जिस्ट करेगा और यूनिक एक टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, किसी पॉइंट ए के ऊपर। ठीक है, और स्लोप जो होगा वो ये, अगर हम स्लोप फाइंड करना है उस पॉइंट के ऊपर क्या होता है, तो वो क्या है, मतलब डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट ए। ओके, सिंपल सी बात ये है कि किसी पॉइंट के ऊपर अगर जैसे मान लिया ये कोई मैं छोटा सा एक कर्व बना लूँ, यहाँ पर डिफरेंशियबिलिटी का मतलब ये है कि यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, और अगर हमें स्लोप फाइंड करना है टेंजेंट का तो क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं एट एक्स इक्वल टू दैट पॉइंट, मतलब एट एक्स इक्वल टू ए। बस इतनी सी बात है। ठीक है, अगर डेरिवेटिव उसका पॉजिटिव आता है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, स्ट्रिक्टली ग्रेटर जीरो आता है, देन वी कैन से एफ इज इंक्रीजिंग मोड। ठीक है, मतलब अगर हमने डेरिवेटिव फाइंड किया फर्स्ट डेरिवेटिव और वो ग्रेटर देन जीरो आया तो हम कहते हैं फंक्शन जो है हमारा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अगर लेस देन जीरो आया तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ओके, मतलब स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो आता है तो स्ट्रिक्टली हम कहते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है एट दैट पॉइंट, एट एक्स इक्वल टू ए। ओके, ये मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। If f dash a less than 0, then we say f is in decreasing mode. Okay. अगर f dash a less than 0 है, then we can say, नहीं ये जीरो नहीं, ये इक्वल टू आना चाहिए यहाँ पर। ये है यहाँ पर इक्वल टू जीरो, लेस देन जीरो नहीं। अगर इक्वल टू जीरो आएगा ना तो हम कहेंगे स्टेशनरी है, रुका हुआ है, मतलब f इज स्टेशनरी मोड। स्टेशनरी मोड में है एट दैट पॉइंट और एट द पॉइंट a, एट x इक्वल टू a, दैट इज x इक्वल टू a कर्व at x equal to a, the curve y equal to fx has a tangent parallel to the x-axis, and this point x equal to a is called the stationary point of the function. Okay, तो सिंपल सी बात ये है, लेस देन जीरो होगा तो डिक्रीजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव, ग्रेटर देन जीरो होगा तो इंक्रीजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव, ग्रेटर देन जीरो होगा, और फर्स्ट डेरिवेटिव अगर जीरो होता है तो इसका मतलब फंक्शन जो है वो हमारा स्टेशनरी मोड में है, और जो पॉइंट है x इक्वल टू है वो कहलाएगा, वो वाला पॉइंट जो है वो स्टेशनरी पॉइंट कहलाएगा। ठीक है बात, that is, if f a equal to 0, then there exists some neighborhood of a such that f dash positive for some x of neighborhood of a and f dash x negative for some values of x in the neighborhood of a। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर f dash a की वैल्यू जीरो आ रही है, सॉरी अगर f a की वैल्यू जीरो आ रही है, इसका मतलब ये है कि फंक्शन जो है हमारा, अगर फंक्शन जो है उस ए की नेबरहुड में, थोड़ा सा अगर नेबरहुड में हम पीछे जाएं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि वो फंक्शन हमारा जो है वो मतलब डिक्रीजिंग है, और थोड़ा सा हम एफ डैश ए मतलब उसकी नेबरहुड की बात करें तो वहां पर हमारा फंक्शन कैसा है, वहां पर हमारा फंक्शन जो है पॉजिटिव है। ठीक है, इतनी सी बात है सिंपल सी, और इसमें कोई ज्यादा ज्यादा कुछ मतलब है नहीं, ज्यादा चेक करने के लिए, ज्यादा कुछ और बताने के लिए इसमें सिर्फ इतना से ही पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये एफ डैश, ये एफ डैश है। ठीक है, अगर मैं आपको छोटा सा एक ग्राफ ड्रॉ करके बताऊं ना कि ये है क्या, बेसिकली ये है कि देखो, ये है, मान लिया कि हमारा कोई ग्राफ है, मैं यहाँ बता देता हूँ छोटा सा एक ग्राफ बना करके आपको। ये कोई ग्राफ है, तो अगर ये वाला पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट है ना, मतलब यहाँ पर ये टेंजेंट जो है पैरेलल हो जाती है एक्स एक्सिस के, ये वाली एक्स एक्सिस है इसके पैरेलल हो जाती है टेंजेंट,
तो इसका मतलब ये होता है ये वाला पॉइंट, मतलब इस पॉइंट का नाम मान लेते हैं हम कि ए पॉइंट है सपोज, ठीक है। तो ये कह रहा है यहाँ पर कि इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे इसकी नेबरहुड में या थोड़ा सा पीछे आएंगे इसकी नेबरहुड में, तो दोनों ही सिचुएशन में डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग की सिचुएशन मिलेगी, मतलब एफ डैश लेस देन जीरो होगा और एफ डैश ग्रेटर देन जीरो होगा, सिवाय उस पॉइंट को छोड़ करके। उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट जो है वो पैरेलल हो जाएगी, अदरवाइज टेंजेंट जो है या तो लेफ्ट साइड से मतलब थोड़ा उसको झुकाव ऐसे होगा इस टाइप से, या फिर इस टाइप से होगा, ठीक है। तो बस पॉइंट ऑफ स्टेशनरी को छोड़ के उसके दोनों साइड उसकी स्मॉल नेबरहुड में भी या तो डिक्रीजिंग होगा या इंक्रीजिंग होगा, ठीक है बात, ये इतनी सी बात है यहाँ पर। चलिए अब आगे चलते हैं हम। इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ए इंटरवल आई, ठीक है, एंड फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो फॉर ऑल एक्स belongs to that interval I, then f is strictly increasing, hence f is 1 1, ठीक है। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो आता है किसी उस इंटरवल की बात कर रहे हैं, जिस इंटरवल में कोई भी इंटरवल हमने चूज किया उसमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक, उसमें किसी पॉइंट के ऊपर या उस पूरे इंटरवल में अगर डिफरेंशिएबिलिटी हम चेक कर रहे हैं, अगर डेरिवेटिव उसका ग्रेटर देन जीरो आता है तो हम कहेंगे हमारा इस फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इस पूरे इंटरवल में। सिमिलरली अगर डेरिवेटिव लेस देन जीरो आता है तो हम कहेंगे कि फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग जब भी होते हैं तो वो हमेशा 1 1 होते ही होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ले लिया समझने के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को, एफ एक्स इक्वल टू ले लिया, डेरिवेटिव फाइंड किया, डेरिवेटिव इसका ऑलवेज पॉजिटिव आएगा इस इंटरवल में, ये हो गया हमारे पास आई, ये वाला इंटरवल जीरो टू इन्फिनिटी, ठीक है। सो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल जीरो टू इन्फिनिटी, सिंपल सी बात ये, ठीक है। चलिए अब लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की बात कर लेते हैं। लोकल मैक्सिमा क्या होता है, जैसे हमारे पास कई सारे मिनिमा है या कई सारे मैक्सिमा है, तो उनमें जो लोकल का मतलब ये है, एक तो ग्लोबल हो जाएगा मतलब एब्सोल्यूट हो जाएगा, और एक हो जाएगा लोकल, मतलब जैसे यहाँ पर हम दो देख रहे हैं, ये एक ये वाला मैक्सिमा है और एक ये थोड़ा ऊपर है इससे, ठीक है, ये वाला एफ ए थोड़ा ऊपर है और एफ सी थोड़ा सा कम है इससे, ठीक है। तो एफ सी ये वाला तो होगा लोकल और ये होगा एब्सोल्यूट, बस इतनी सी बात है, ठीक है। जैसे किसी कर्व में बहुत सारे लोकल, बहुत सारे मैक्सिमम, बहुत सारे मिनिमा है, तो उनमें जो कई जो सबसे ऊपर होगा मतलब एक, उसे आप कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट है, और जो छोटे वाले हैं उनको वे लोकल हो जाएंगे, ठीक है बात। मैथमेटिकली कैसे कहेंगे कि लेट एफ is defined on interval I and C belongs to the interval I, then F has local maxima at x equal to C if there exists delta positive such that Fx less than equal to Fc. Okay, f of x less than equal to f of c for all x belongs to that interval। देखो ये बात ध्यान देने की कि यहाँ इंटरवल दिया हुआ है, मतलब c की नेबरहुड है ये x माइनस डेल्टा टू x प्लस डेल्टा, जैसे ये सॉरी c माइनस डेल्टा टू c प्लस डेल्टा, जैसे ये c पॉइंट हमने लिया है यहाँ पर, तो इसकी एक नेबरहुड ले लें हम, c की नेबरहुड मान लिया ये नेबरहुड हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो ये कह रहा है कि f ऑफ x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू होगी f ऑफ c से इस नेबरहुड में, ठीक है। और ये एफ ऑफ सी जो हो जाएगा मतलब एक नेबरहुड में सबसे अपर पॉइंट हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि फंक्शन के पास हमारे क्या है, फंक्शन है लोकल मैक्सिमा, ठीक है। मैंने लिख भी दिया यहाँ पर बाय द ग्राफ यू कैन सी इजिली शो दैट एफ ऑफ सी लेस देन एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन द नेबरहुड ऑफ सी। ओके देखो यहाँ नेबरहुड डिस्कस है जरूर, अगर नेबरहुड नहीं होगी तो ये एब्सोल्यूट हो जाएगा, फिर इन द नेबरहुड ऑफ सी हैंस सी इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। सी क्या हो गया हमारे पास, ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो गया। लेकिन यहाँ पर देखो x इक्वल टू ए पर, ये है हम x इक्वल टू ए इज द पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, नॉट लोकल, बट x इक्वल टू ए इज द पॉइंट ऑफ लोकल, सॉरी पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ओके चलिए इसी तरह से हम मिनिमा की बात कर सकते हैं। f इज डिफाइन ऑन इंटरवल i एंड c बिलोंग्स टू i, मतलब c belongs to that interval, then f has local maxima at x equal to c if there exists a delta positive such that, एक डेल्टा एग्जिस्ट करता है पॉजिटिव such that f of x greater than equal to f of c for all x belongs to c minus delta to c plus delta, ठीक है। देखो यहाँ पर जब लोकल की बात कर रहे हैं हम, तो लोकल का मतलब एक नेबरहुड ले लिया हमने, उस नेबरहुड में हम c पॉइंट की जो नेबरहुड है उसके दोनों साइड पे, मतलब ये देख रहे हो आप f of x जो है वो ग्रेटर रहे किससे, ग्रेटर देन इक्वल टू रहे f ऑफ c से, ये f ऑफ c है यहाँ पर, ये f x इक्वल टू c है, ये f ऑफ c है, तो f ऑफ x की वैल्यू ग्रेटर देन रहती है f ऑफ c से एक नेबरहुड में, तो हम कहेंगे कि एट x इक्वल टू c फंक्शन है लोकल मिनिमा। ओके हेयर नोट देखो x इक्वल टू a इज द पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा,
ये देखो, ये सबसे छोटे वाला है, ये भी मिनिमम है लेकिन ये इससे भी नीचे है, ठीक है। डेट इज एफ ए लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन नॉट ए इंटरवल। समझ रहे हो बात, पूरे के पूरे डोमेन में एफ ऑफ ए जो है वो लेस देन बना रहेगा एफ ऑफ एक्स से, ठीक है। इन दिस सिचुएशन यू कैन से द पॉइंट एक्स इक्वल टू ए इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ओके। तो पूरे ग्राफ की बात हो रही है, वेयर पी क्यू इज द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ पर हमने कोई एक नेबरहुड नहीं ली, कोई एक इंटरवल नहीं लिया एब्सोल्यूट को डिफाइन करने के लिए, और जब हम मिनी लोकल को डिफाइन करते हैं तो वो एक किसी नेबरहुड मतलब किसी इंटरवल की बात करते हैं, सिंपल सी बात ये है, ठीक है बात। चलिए दो एक रिजल्ट और देख लेते हैं, देन इसको फिनिश करते हैं। रिजल्ट अबाउट एक्सट्रीमा और मैक्सिमा और मिनिमा। इफ एफ इज differentiable at x equal to point C and C is the point of extrema or you can say maxima or minima of y equal to f of x then f dash C equal to 0 converse not true, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि अगर f कोई डिफरेंशियबल फंक्शन है किसी पॉइंट C के ऊपर, देन C जो है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा कहलाएगा उस फंक्शन का। अगर कहलाता है तो f dash C जो होगा, मतलब जो C जो पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा है मिनिमा और मैक्सिमा, उसके ऊपर फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है, मतलब कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 0 हो रही तो इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि वो पॉइंट जो है हमारे पास लोकल मैक्सिमा और मिनिमा है, या वो पॉइंट हमारा जो है जिस पॉइंट के ऊपर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो रहा है वो पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा है। ये ट्रू नहीं है, मतलब ये ऑलवेज ट्रू नहीं है, ठीक है। मे और मे नॉट वाली सिचुएशन है। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझने के लिए ले लिया हमने एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 3, तो एफ डैश की वैल्यू 0 को फाइंड करें, 0 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ऊपर वाले के अकॉर्डिंग होना चाहिए था कि 0 जो है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, लेकिन है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि f स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के ऊपर क्या नहीं होते, लोकल मैक्सिमा, लोकल मतलब हैज नो लोकल एक्सट्रीमा, मतलब क्योंकि इसके ऊपर क्योंकि इंक्रीजिंग होता जा रहा है, कहीं बाउंड ही नहीं हो रहा ऊपर जाकर के, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि फंक्शन हैज नो लोकल एक्सट्रीमम एट x इक्वल टू 0, बट फर्स्ट डेरिवेटिव 0 पर 0 आ रहा है। तो ये हमारे इस रिजल्ट को मतलब इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि इन्होंने कहा था कि, लेकिन इसका अपोजिट मतलब ट्रू है कि अगर C कोई हमारा हमें पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा फाइंड करना है, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा है तो उस पर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा। लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि ऑलवेज ये नहीं होता, उसका मतलब कि हमारे पास वो जिस पे पॉइंट फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो रहा है तो वो मतलब हमारा पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा बनेगा ही बनेगा, ये ऑलवेज ट्रू नहीं है, ठीक है बात। चलिए अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे दो एक रिजल्ट लिखे हुए हैं, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है। लेट एफ बी ए फंक्शन नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए एंड एफ ए इज ए लोकल एक्सट्रीमा, ठीक है। देन एफ डैश इक्वल टू एट दैट पॉइंट 0 और एल्स एफ डैश ए डज नॉट एग्जिस्ट वेयर ए बिलोंग्स टू आई। इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर हमारे पास एफ कोई फंक्शन है, जरूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल फंक्शन हो, और एफ ए जो है हमारा लोकल एक्सट्रीमा है, देन उसका डेरिवेटिव उस पॉइंट पे 0 0 होगा, ठीक है। बाकी रिजल्ट 2 तो इजी है कि एफ डैश ए पॉजिटिव है वेयर ए बिलोंग्स टू आई, देन एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन आई, देन एफ डैश एक्स इज retain the sign of f dash a in some neighborhood of a. Similarly, if f is differentiable on interval I and there exists ab belongs to the interval I such that f dash a dot f dash b मतलब प्रोडक्ट ऑफ द डेरिवेटिव एट x इक्वल टू a and x इक्वल टू b लेस देन 0, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट c बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल a b सच दैट f dash c इक्वल टू 0। भाई जाहिर सी बात है अगर डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव का प्रोडक्ट 0 है तो मतलब एक इसमें पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तभी हो सकता है। लेस देन 0 दोनों नेगेटिव हो तो भी पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव हो तो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, जाहिर सी बात है वो क्रॉस करके जाएगा ही जाएगा, मतलब ठीक है। तो एक पॉइंट सी ऐसा एग्जिस्ट करेगा उस पर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। ये तो आगे हम जब रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे तो भी हम इस चीज को डिस्कस करेंगे वहां पर, ओके। तो ये थे थोड़े से रिजल्ट जो हमारे रिलेटेड थे डिफरेंशिएबिलिटी से, ओके। इसके बारे में और कुछ हमें अभी डरबॉक्स थ्योरम डिस्कस करनी है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताएं, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, ओके। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।